अपन इसको सोल्व करवा रहे हैं, तो मैं सिंपल सी बात इसको इधर नहीं लेके जाके इसको इधर लेके आऊंगा, क्योंकि जीरो पता नहीं अपने को दिया आएगा x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस का 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो अपॉन x अपॉन 2x प्लस 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और माइनस में 1/4, इसको 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और 2x प्लस 1 से डिवाइड, ये हो गया। तो नीचे एलसीएम अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1 और ऊपर हो जाएगा 4x, और ये इसको सोल्व कराऊंगा तो माइनस का 2x और माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो ऊपर कितना बन गया 4x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 4 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली बात बताओ सबके समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब अपन इसमें डायरेक्ट इसको इधर अब भी नहीं लेके जाएंगे भाई, है ना, अब भी नहीं लेके जाएंगे। अब कैसे सोल्व करवाएंगे? देखो ये पूरा पॉजिटिव है, बताओ ऊपर वाला और ये नीचे वाला जब पॉजिटिव होता है तो जानते हैं अपन कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर वाला या तो पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, या फिर ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला भी नेगेटिव। जब सेम सेम साइन होता है तभी पॉजिटिव होगा क्या? हाँ सर, क्या जो ऊपर वाला या तो ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी नेगेटिव, या ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो दो केस बनते हैं यहाँ से, है ना। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा? केस फर्स्ट क्या बनेगा? 2x माइनस 1 भी पॉजिटिव, 2x माइनस 1 को क्या लेना पड़ेगा? 0 से बड़ा। ठीक है, ये पॉजिटिव, और 4 2x प्लस 1 ये भी पॉजिटिव। ठीक है, यहां से क्या आएगा बोलना जरा, x की वैल्यू, इस 1 को इधर लेके जाओ तो 2x 1/2 x की वैल्यू 1/2 से बड़ा, x की वैल्यू क्या बोल रहा है ये? 1/2 से बड़ा। ठीक है भाई, ओके। फिर अब यहाँ से ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव कहाँ हो रहा है? देखो जरा इसको ही पॉजिटिव करो, तो 4 2x प्लस 1 ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 इधर गया खत्म, 2x प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 2x ये -1 से 0, तो x क्या आ जाएगा? -1/2 से बड़ा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, तो अपने को दो बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है? एक बोल रहा है -1/, एक बोल रहा है x/2 से बड़ा, एक बोल रहा है -1/2 से बड़ा। तो दोनों अब जानते हैं अपन, ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या? दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। हाँ। एक भी गलती हो गई तो ये पूरा गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दोनों में से अपन क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए मतलब कॉमन। ठीक है, एक बोल रहा है कोई नंबर 5 से बड़ा है, एक कोई नंबर बोल रहा है कोई नंबर 6 से बड़ा है, तो उसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? 6 से बड़ा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? हाँ कोई नंबर बोल रहा है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा मतलब इधर कुछ भी, है ना। अरे कोई नंबर बोल रहा है 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 और 6 के बीच में ले लूंगा तो ये वाली बात 6 से छोटा हो गया ना, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ दोनों में अपने को कॉमन लेना पड़ेगा, तो दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, दोनों में कॉमन मैंने देखा, तो एक तो बोल रहा है अपने को x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2। x की वैल्यू 1/2 से क्या है? ज्यादा है, तो ये 1/2 से ज्यादा इधर ले लिया। ठीक है, एक बोला है -1/2 से ज्यादा, तो यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1/2 है, माइनस के 1/2 से ज्यादा, तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा? 1/2 से ज्यादा। बताओ यस सर, है ना। तो दोनों में कौन सा कॉमन आ जाएगा? इससे कौन सा आंसर आ जाएगा? इससे आंसर आ जाएगा x की वैल्यू क्या हो? 1/2 से ज्यादा हो तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट से अपना आ गया, जब इसको भी पॉजिटिव लिया इसको भी पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा आ गई। ठीक है भाई, ओके। अब अपन बात करते हैं केस 2 की। केस 2 कौन सा? ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव लेंगे, लेंथ दोनों को नेगेटिव, है ना। तो एक ध्यान रखना अभी x की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1/2 से ज्यादा है। अब इसको दोनों को नेगेटिव लेता हूं मैं, केस 2 ये वाला नेगेटिव, तो मतलब 0 से छोटा, तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2x 1 से छोटा, तो x आएगा 1/2 से छोटा, ये 1/2 से छोटा आ गया। ठीक है, फिर इसको
इसको 0 से छोटा नेगेटिव लेना है तो ये भी कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इधर चला गया तो 2x प्लस 1 0 से छोटा 2x माइनस 1 से छोटा तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 से छोटा है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा तो वापस अपने को कॉमन देखना पड़ेगा। तो एक बोल रहा है 1/2 से छोटा तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1/2 ठीक है तो 1/2 से छोटा तो ये 1/2 से छोटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है Yes, sir. एक बोल रहा है अपने को -1/2 से Yes, sir. छोटा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2 यहाँ पे माइनस का 1 तो -1/2 से छोटा इधर तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ गया ये वाला मतलब x Yes, sir. -1/2 से छोटा। तो देखो ये भी सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों कैसे सॉल्यूशन आएंगे तो क्या आएगा एक तो ये आएगा है ना x की वैल्यू क्या -1/2 से छोटा एक तो ये वाला सॉल्यूशन और एक और यूनियन है ना मतलब दोनों सॉल्यूशन है यूनियन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 से छोटा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. है ना तो मतलब इसका ये भी सॉल्यूशन है इसका ये भी सॉल्यूशन है दोनों इसके सॉल्यूशन है दो। अब सिंपल सी बात है इसका मतलब क्या होता है 1/2 से छोटा का मतलब क्या होता है -∞ से लेके 1/2 तक है ना। और यूनियन इसका मतलब क्या होता है -1/2 से लेके अब देखो ये क्या बोला है -1/2 से छोटा नहीं नहीं ये गलत हो गया ये क्या बोल रहा है 1/2 से बड़ा है भाई x है ना तो 1/2 से लेके प्लस का इनफाइनाइट और ये क्या है -1/2 से छोटा मतलब -1/2 से लेके माइनस का इनफाइनाइट। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया ये चीज Yes. है ना। ऐसे अपन सोल्व करवा लेंगे चेक करो जरा यही आंसर है क्या बिल्कुल यही आंसर है ना। फर्स्ट वाले का क्या है हाँ सर ये माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के 1/2 तक ठीक है और यूनियन है 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक बिल्कुल यही आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबके। Yes, की sir. बात है दो अपने केस लिया है ना 20 को सोल्व करवा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है ना ये पॉजिटिव बना लिया तो अपन जानते हैं है ना। अब इसके अंदर छोटे छोटे रूल हैं कई कि अपन डायरेक्ट इधर नहीं लेके जा सकते नहीं डायरेक्ट इधर लेके नहीं जा सकते है ना। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये तो डायरेक्ट इधर नहीं लेके जा सकते तो जानते हैं ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कैसे बन सकता है दो केस है ना भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव बन जाए तो भी सही हो जाएगा और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाए तो भी सही हो जाएगा। ठीक है तो दोनों केस हो गए दो केस हो गए दो केस से मैंने आंसर देखा तो सिंपल सी बात है ये तो फर्स्ट केस का ही पार्ट था ना इससे पहले जो लिखा था वो फर्स्ट केस का पार्ट था तो फर्स्ट केस का पार्ट का मतलब उसमें दोनों एक ही केस का पार्ट है मतलब एक्स के लिए ये भी तो वो तो एक ही केस हो गया तो उसमें अपने को कॉमन देखना पड़ेगा। ठीक है तो उसमें मैंने कॉमन देखा तो मेरा आंसर क्या है उसमें उसमें आया ये वाला x की वैल्यू 1/2 से बड़ी। ठीक है फिर मैंने सेकंड केस लिया तो उसमें एक तो देखो फर्स्ट केस में बोला था x की वैल्यू एक तो -1/2 से बड़ी एक 1/2 से बड़ी तो दोनों में अब है तो एक ही केस वो तो केस एक है तो सिंपल सी बात है कॉमन देखना पड़ेगा तो ये कॉमन मैंने देखा तो ये वाला आ गया। ठीक है अब दूसरा केस क्या भी दोनों को नेगेटिव लूं मैं तो क्या आया दोनों में इसमें एक अपने पास आया 1/2 एक आया माइनस के 1/2 से छोटा तो सिंपल सी बात है दोनों में कॉमन क्योंकि एक ही केस है जब एक केस की बात आती है तो कॉमन देखते हैं तो ये मैंने कॉमन देखा तो माइनस के 1/2 से छोटा तो ये दोनों आ गए। अब दोनों केस के दो केस थे तो सिंपल सी बात है दो केस थे तो दोनों के आंसर अपने को लिखने पड़ेंगे मतलब दोनों का यूनियन करके लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से में कॉमन लेंगे कौन से में यूनियन लेंगे समझो इस चीज को तो। जैसे कि मेरी बात सुनो तुम है ना एक अपन एग्जांपल लेते हैं कोई हाँ जैसे मान लो अपने पास एक क्वालिटी की क्वेश्चन है सुनो इधर है ना अपने पास एक क्वालिटी समझना इसको तुम अच्छे से समझना इसको ना ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत है ना। अभी इससे यहाँ से तुमको समझ में आएगा कॉमन कब ले रहे हैं यूनियन कब ले रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास एक क्वालिटी की क्वेश्चन है ये वाली x² + 2x + 4 = 0 ठीक है ये है तो बताओ इसके जीरोज क्या क्या बनेंगे मिडल टर्म से निकाल देंगे है ना मतलब जिससे भी एक में रुको एक में सोल्व करवा लेता हूँ। एक अपने पास x - 1 x - 2 = 0 ये क्वालिटी इक्वेशन है। एक मेरे पास है x + 1 और x - 2 ये क्वालिटी इक्वेशन है। मेरे को पूरे क्वेश्चन में दे दिया कि इस पूरे के सॉल्यूशन बताओ मुझे पूरे क्वेश्चन में बोले इस पूरे का सॉल्यूशन बताओ पूरे का सॉल्यूशन तो सिंपल सी बात है पहले इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला इसके सॉल्यूशन बताओ 1 और 2 आएगा क्या हाँ सर है ना 1 और 2 हाँ आएगा सिंपल सी बात है 1 और 2 दो सॉल्यूशन आ गए ठीक है भाई
और इसका मैंने देखा तो इसका क्या आया, माइनस का 1 और 2 आया, माइनस का 1 और 2 आया। अब दोनों का सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों का सॉल्यूशन, तो बताओ आंसर तो अकेला 2 ही होगा ना, क्योंकि दोनों में तो 2 ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ जो आप यहाँ पे अपन ले रहे थे, दो ले रहे थे, दोनों का कॉमन आंसर लेना है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है तो पूरा ही ना, जब सेम आएगा तभी लेना पड़ेगा, तो दोनों का अपने को लेना पड़ेगा। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. टेक्स्ट तो वही है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल सी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, अगले वाला सेकंड वाला इसका पार्ट देखो, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में बोल रहा है 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज लेस देन 1/2। तो बताओ क्या करोगे, 1/2 को इधर लेके जाओगे क्या? बोलो। आप माइनस यस सर, माइनस में आ जाएगा। में आ जाएगा 6x अपॉन 4x माइनस माइनस का 1/2, ये 0 से छोटा। अब बताओ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना, 4x माइनस 1 को भी 2 से ऐसे, और माइनस का 1/2 को किससे कर देंगे, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 4x माइनस 1, और ऊपर कितना बना, 6 2 12, 12x और माइनस का 4x, ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस का 1, ठीक है, ये बन गया। तो ऊपर कितना बन गया अपने, 12 माइनस 4x 8x प्लस 1 अपॉन नीचे कितना बन गया 4, ये 2 इंटू 4x माइनस 1 ये। अच्छा बताओ ये 0 से छोटा मतलब ये नेगेटिव है क्या? हाँ 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होना होता है क्या? तो बताओ Yes. नेगेटिव क्या बनेंगे, नेगेटिव का केस ये नहीं बनेगा क्या, या तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, फर्स्ट केस, सेकंड केस ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस नेगेटिव कब बनता है, जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस होता है ना वो नेगेटिव बनता है, कभी सेम साइन नेगेटिव नहीं बनता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई क्या सबके? यस सर अब केस फर्स्ट लेके करेंगे, केस फर्स्ट से अपने को, अब ऊपर नीचे यहाँ पे देखो इसका केस फर्स्ट वाला, अब देखो सिंपल सी बात है, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, अगर कोई भी एक गड़बड़ हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब उसमें कॉमन लेना पड़ेगा। केस फर्स्ट में जो दो ऊपर वाले से नीचे वाले से आंसर आएंगे, उसमें कोई भी अगर एक केस गड़बड़ हो गया तो क्या गड़बड़ पूरा, मतलब उसमें कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो यहाँ से कॉमन लेंगे इसका, ये फर्स्ट सेकंड वाले से, फिर इस सेकंड इस सेकंड, दोनों से जो आंसर, अब ये तो केस है तो उस केस का मतलब ये कि इसके भी आंसर लो, इसके भी आंसर लो, केस का मतलब क्या होता है, दोनों के आंसर लो, तब यूनियन लेना पड़ेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर हाँ, अब लेते हैं चलो, तो उसको मैं पहले वाला केस अप्लाई करता हूँ। पहले वाले केस में क्या है अपने पास, है ना, एक को ऊपर वाले को प्लस लिया है, तो लो जरा, तो 8x प्लस 1 को लिया प्लस, ठीक है, तो यहां से कितना आया, 8x माइनस 1 से बड़ा, ठीक है, तो x आ जाएगा 1/8 से बड़ा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे बोलो, यस है ना, नीचे वाला नेगेटिव, तो नीचे वाले को नेगेटिव लो जरा, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, तो ये बोल रहा है 2x 2 टाइम ऑफ 4x माइनस 1, ठीक है, इसको नेगेटिव लेंगे तो 0, ये 2 तो इधर चल जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 4x माइनस 1 नेगेटिव, तो 1 इधर जाएगा, 1/4। 4x 1 आ गया, तो x कितना आ गया, x इज लेस देन 1/4। अब सिंपल सी बात है, दोनों केस होने चाहिए, दोनों में से इसका भी सही होना चाहिए, इसका भी सही होना चाहिए, तो दोनों तरफ देखते हैं कहाँ सही बात बोल रहा है वो, है ना। तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे बनाता हूं मैं, तो देखो एक है अपने पास 0 यहाँ पे, अब बताओ प्लस का 1/4 यहाँ पे आएगा क्या, अरे प्लस का 1/4 है ना, प्लस का 1/4 का मतलब होता है 0.25, है ना, तो वो वहां पे आएगा, ठीक है। और उसके क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0.25 की छोटी है, तो छोटी है तो इसके पीछे वाला आएगा क्या, यस सर। आ गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये माइनस का 1/8, तो 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है मतलब इससे भी हाफ, है ना, लेकिन माइनस में, तो वो यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे माइनस की तरफ, 0 की तरफ, माइनस का 1/8 ये, है ना। और उससे क्या बोला, माइनस के 1/8 से x बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बड़ा है, तो मतलब उसके बड़ा है। ऊपर का,
तो ये इधर वाला, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस तो बताओ Yes, दोनों sir. में कॉमन कौन सा आया? -1/8 और 1/4 के बीच। है ना, 4 के बीच में। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं इसका पूरा सॉल्यूशन? इसका पूरा सॉल्यूशन लूंगा माइनस का 1/8 से लेके 1/4 तक। और देखो 1/8 इसमें शामिल नहीं है ना इसमें 1/4 शामिल है ना, देखो इक्वल नहीं है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट ऊपर लगाऊंगा? bracket. ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आगे बात समझ? हाँ हाँ सर। सर. है ना, देखो Yes, sir. शामिल अगर यहाँ पे 1/8 पे शामिल होता ना तो अपन क्या लगाते, वो क्लोज ऐसे लगाते। आगे ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब फर्स्ट पार्ट से अपना आंसर ये आ गया, अब सेकंड पार्ट से और देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलो ये सेकंड पार्ट, ऊपर वाले को लिया नेगेटिव, तो लो जरा, तो ये लिया मैंने 8x + 1 को लिया 0 से छोटा, ठीक है 0 से छोटा, तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? 8x आ गया -1 से छोटा, और तो x आ जाएगा माइनस के 1/8 से छोटा, एक ये आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले को पॉजिटिव, तो 2 टाइम ऑफ 4x - 1, इसको लिया 0 से बड़ा, तो 2 इधर जो है 0, तो 4x - 1 बड़ा 0 से, 1 इधर गया, तो 4x आ जाएगा 1 से बड़ा, तो x आ जाएगा 1/4 से बड़ा, है ना, x आ गया 1/4 से बड़ा। बनाते हैं दोनों में, देखते हैं। तो एक बोला -1/8 से छोटा, तो बताओ यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1/8 आएगा क्या? Yes, sir. है ना, ये 0 है तो उससे छोटा, x छोटा है देखो उससे, तो छोटा है मतलब उसके पहले का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes. है ना, अरे और क्या बोल रहे हैं? 1/4 से बड़ा। 1/4 से बड़ा, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ से 1/4 से बड़ा, तो बताओ कोई दोनों, अब सिंपल सी बात है, ये तो ये एक ही केस के दो पार्ट है, तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। बताओ ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो दोनों चीजों को सोल्व करवाए? कोई वैल्यू No, नहीं है, दोनों में कोई भी नहीं। कॉमन वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, ये नीचे ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। तो ओनली इसका आंसर क्या हो गया? माइनस का 1/8 से लेके 1/4 तक। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चेक करो जरा, आंसर यही है क्या? सर दूसरा वाला केस हम किस लिए करते हैं? दूसरा वाला केस यहाँ पे देखो ना, ये अपने पास देखो, ये पूरा नेगेटिव था, तो नेगेटिव दो तरीके से हो सकता है ना, एक ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, एक ऊपर वाला नेगेटिव ऊपर नीचे वाला पॉजिटिव, तो दो केस हो गए ना यहाँ पे। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया। है ना। अब सेकंड वाला केस देखो, यहाँ पे सेकंड वाले केस में एक तो बोल रहा है माइनस के 1/8 से, बोल रहा है एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं, मैं बोल दूं एक क्वेश्चन में कि मेरा आंसर है वो 10 से जो छोटा है लेकिन 20 से बड़ा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? No, sir. 10 से नहीं। छोटा 20 से बड़ा कभी नहीं हो सकता एक क्वेश्चन के अंदर, है ना, कभी नहीं हो सकता। यही इसने बोला -1/8 से तो छोटा है और 1/4 से बड़ा है, तो ऐसा एक्स तो कोई होता ही नहीं है। आगे बात समझ? Yes. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली यस। माइनस के 1/8 से लेके 1/4 तक, बिल्कुल सही है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आओ जरा, नेक्स्ट आ गया ना समझ में ये? Yes, sir. हाँ सर, आ गया। बिल्कुल अच्छे से अपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखना तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है अभी इस चैप्टर में, है ना, इसलिए मैं एनसीईआरटी नहीं करवाऊंगा, तुम लोग ट्राई करो, बिल्कुल तुमसे कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी, है ना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। देखो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 9 बोल रहा है ना, फाइंड द है ना लीनियर इनइक्वालिटी फॉर व्हिच द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर इज द सॉल्यूशन सेट, है ना। इसमें बोल रहा है अपने को कि जो शेडेड रीजन है उसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो उसने देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, ठीक है। इधर आओ, देखना जरा, अपने को ऐसे लाइनें दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट ये बनाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट ये बनाएगी भाई, है ना। एक 11th में चैप्टर ये है, एक 12th में डिट्टो चैप्टर ऐसा आएगा, डिट्टो, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट ये चीज बनाएगी। आ जाओ इधर, है ना, फटाफट देखो उसने क्या। अब मुझे एक बात बताओ, तुम पहले एक बात बताओ, ये अपनी होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है क्या? क्योंकि इसके ऊपर y 0 होता हाँ। है ना, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है y एक्सिस की? इसकी होती है x x = 0। 0। अब जानते हैं ये बात, ठीक है भाई, ओके। अब उसने उस लाइनें दी हुई है अपने को, कैसे लाइनें दी हुई है? एक लाइन ये दी हुई है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या ले ली इसने, 2x + 3y = 3,
ये उसने दे दिया, ठीक है। एक उसने क्या दे दिया, एक लाइन और दी है ऐसे, जिसकी इक्वेशन उसने क्या ले ली, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, ये उसने इक्वेशन लिख रखी है, ठीक है भाई। एक उसने दे दी अपने को ऐसे लाइन, एक उसने ऐसे दे रखी है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x माइनस 6y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दे रखी है। और एक इसने अपने को इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ऐसे, है ना, जिसकी इक्वेशन अपने पास है माइनस का 7x प्लस का 4y इक्वल टू 14, ये अपने को इक्वेशन दे रखी है। और उसने एक शेडेड रीजन अपने को दे रखा है ये वाला, बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उसने बोला है ये Yes. शेडेड रीजन कौन कौन से कैसे बनेगा, ये चीज का सॉल्यूशन बताओ, है ना, ये शेडेड रीजन कैसे बनेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जैसे मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 बताओ y के पैरेलल बनेगी क्या, हाँ है ना, x इक्वल टू 2, यहाँ से y के x का 1 और x का 2, x इक्वल टू 2 ये है ना, ये y के पैरेलल बन जाएगी, मतलब ये लाइन बन गई। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब अगर मान लो इसके अंदर ऐसा आ जाए इनइक्वलिटी, x इज ग्रेटर देन 2, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसके अंदर क्या लग जाए, x इज इक्वल टू ना लगे ग्रेटर देन लग जाए, तो अब क्या बोलना है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा है क्या, Yes, sir. तो 2 से ज्यादा 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, तो अब इसके अंदर एरिया बनता है। अब देखो मेरी एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ज्यादा है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, इसके सामने 2 से ज्यादा ही है। हाँ इधर से इधर कहीं भी चल जाओ, इधर कहीं भी चल जाओ, पूरे में x की वैल्यू 2 से ज्यादा मिलेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो ये इस चीज का सॉल्यूशन है, ये है ना, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, ये वाला पूरा पूरा एरिया बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। तो अब अपन चेक कैसे करेंगे एरिया है, चेक करो जरा, इधर बताओ जरा, इधर बताओ, मेरे को एक पॉइंट लिया मैंने, ये लिया 1,1 है ना, ये 1,1 लिया, और इधर मैंने लिया एक पॉइंट ये वाला लिया 5,0 5,0 है ना। तो मैं एक पॉइंट रखता हूँ, तो बताओ 1,1 x की जगह 1 रखो, तो बताओ 1 होता है वो 2 से, ये वाली बात सही है कि गलत है, गलत है। गलत बात है ना, सिंपल सी बात, गलत बात है, तो इसके इधर का एरिया नहीं लेंगे, है ना। और ये 5,0 मैंने लिखा, तो 5, x की वैल्यू 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 2, तो ये बात सही है कि गलत है, सही है। सही है, तो मतलब उधर का एरिया ले लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस चेक है। हाँ? ठीक है। जैसे मान लो अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, मैं ये पूरा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, है ना, जो अभी मैं करवा रहा हूँ इससे। जैसे मान लो अपने पास एक इक्वेशन है ये वाली, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, है ना, ये अपने पास है। तो इसका एरिया बना, अब देखो इक्वल होता तो एक लाइन बनती, ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन लेस देन आएगा ना, तो सिंपल सी बात है, या तो उस लाइन के इधर वाला बनेगा या इस लाइन के इधर वाला। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, या तो उस लाइन के इधर वाला या उस लाइन के इधर वाला। तो मैं पहले लाइन बना लेता हूँ, हमेशा अगर मुझे ऐसे सोल्व करवाना पड़े तो मैं पहले क्या करूंगा, लाइन बना लूंगा। कैसे लाइन बनाऊंगा, देखो पहले इसको इक्वल मान लो, तो ये मैंने लिखा 2x प्लस 4y इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाली, तो y 4 प्लस 2x, 4 माइनस 2x, है ना। तो पॉइंट निकालो फटाफट, बताओ जरा पॉइंट क्या क्या आएंगी, 3 पॉइंट बताओ। x की वैल्यू रखो 1, y की वैल्यू 2 आएगी क्या, x की वैल्यू 0 रख दो। है ना, हाँ। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू रख दो 2, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट बन गया 1,2, 0,4 और 2,0, है ना। तो 1,2, यहाँ पे 1,2, ये रहा 1,2, ये 1,2 बन गया। फिर 0,4, 0,4, यहाँ पे 0,4 आएगा क्या, ये 0,4 बन गया। और एक क्या है 2,0,
तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 2, ये बन गया अपना 2, 0। तो इन तीनों को मैंने मिलाया तो ये वाली अपनी लाइन बन गई। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, ये अपनी क्या बन गई 2x + 5 = 4 बन गई। अब = 4 तो था नहीं वहां पे तो क्या था, ग्रेटर देन था। तो मैं चेक करूंगा इसके इधर वाला एरिया बनेगा या इधर वाला एरिया बनेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो अपने को पता है लाइन के किधर है। अपने को ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो अपने को पता है कि वो किधर है। तो देखो यहाँ पे अब साफ साफ दिख रहा है 0,0 कहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड की ओर है क्या, लेफ्ट साइड की ओर है। तो मैं रख के देखूंगा 0,0 उसके अंदर। रखो जरा 0,0, तो 0,0 रखा तो ये 0 ये 0, तो 0 + 0 0 बड़ा होता है 4 से। बताओ ये बात सही है कि गलत है? गलत गलत है, मतलब 0,0 की तरफ का एरिया नहीं लेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। अब तुम जरूरी नहीं है 0,0 रखो, और भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो पॉइंट है किधर। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मेरे को एक पता है यहाँ पे एक पॉइंट है 5,5। अब 5,5 इसके राइट साइड है क्या? हाँ सर। है ना। तो रखो जरा 5,5 यहाँ पे रखो, x की जगह 5। तो रखो कितना आएगा बोलो, 5 × 10 + 5 15 > 4। तो 15 > 4 होता है, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो जिधर सही होगा ना उधर का एरिया इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो मतलब ये वाला इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन गया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो भाई, आया ना समझ? हाँ सर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे आ गया। अब मान लो अपने को एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, इसके साथ में अपने को एक इक्वेशन और दे दे, ये वाली कि x है ना, x = <2 है ना, ये दे दे। तो पहले मैं इसको इक्वल लिखूंगा तो x = 2, तो x = 2 ये लाइन बनेगी y के पैरेलल। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब रखो जरा यहाँ पे। अब अपने को पता है 0,0 इसके राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो रखो 0,0। x की वैल्यू 0 से, बताओ जरा 0 से छोटा होता है क्या 2? सही बात है क्या? गलत है। सही बात है ना, 0 से छोटा ही होता है 2, सॉरी 2 बड़ा होता है 0। हाँ सही बात है, ये लिखा है ना प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, आगे बात समझ, सही बात है ये। तो सही बात है, सिंपल सी बात है, 0,0 का एरिया तो मतलब इसके इधर का एरिया, ये वाला एरिया। तो दोनों का टोटल आंसर क्या होगा, इसका और इसका दोनों का टोटल आंसर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। जानते हैं अपन, दो इक्वेशन देते हैं तो दोनों का कॉमन आंसर लेना पड़ेगा अपने को। मतलब इसका पूरा फुल आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका, ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर 0,0 की जगह कुछ और भी रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे देखो जरा, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे 1,0 1,0 है ना, x की वैल्यू 1 रखो। 1 बड़ा, 1 छोटा नहीं होता कि 2 से? बिल्कुल रख सकते हैं, बस तुमको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट एक्चुअल में है कहाँ, बस इतना, इतनी चीज है। और तुम जो चाहो वो रख सकते हो। 0,0 इसलिए रखते हैं ताकि देखो ये तो x वाला भी 0 हो जाता है, y वाला भी 0 हो जाता है। और कई बार 0,0 रख भी नहीं पाते हैं। मान लो एक लाइन है जो 0,0 से ही जा रही है, तो वो रखेंगे क्या? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही आ गया। तो ऊपर आ गया तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। ये वाली बात समझोगे सब लोग, कैसे ही कैसे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हाँ सर। है ना। चलो अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कौन सा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, अब सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, अपने को देखना है कि किसके राइट साइड है किसके लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, ये तो ये कौन सी है, ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है वो तो ये सिर्फ लाइन है। तो अब इनइक्वालिटी से बनाना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, माइनस का 7x प्लस का 4y, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 ले लो, और एक ले लो माइनस का 7x प्लस का 4y ले, ये वाला ले लो। दो इक्वेशन। अब अपने को देखो, इसके ऊपर वाला लेना है कि इसके नीचे वाला लेना है? नीचे वाला। नीचे वाला लेना है। तो अपने को देखना पड़ेगा नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई किस में होता है। तो साफ साफ पता है ना 0,0 इसके नीचे है क्या? हाँ यस है ना। तो रखो जरा 0,0 यहाँ पे। तो 0,0 रखा, ये 0 बना, ये 0 बना। 0 होता है 14 से छोटा होता है क्या? सही बात है कि इसमें?
सही है। है ना, और इसमें रखा 0 बड़ा होता है 14 से, ये वाली बात गलत है। मतलब अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला एक सॉल्यूशन आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। ऐसे चारों लाइन। हाँ, ऐसे चारों लाइन के लिए देखना पड़ेगा। अब मतलब जहां जहां बाउंड्री बन रही है ना, जिस एरिया की इसकी बाउंड्री बन रही है ना, उन सब लाइन के लिए देखना पड़ेगा। तो मैंने इस लाइन के लिए यहाँ से ये देख लिया भाई, है ना, ये वाला देख लिया। अब मैं इस लाइन के लिए देखूंगा, इस लाइन के लिए। इस लाइन की इक्वेशन ये है क्या? ठीक है, तो अपने को पता है इसमें 0,0 है क्या, कहाँ पे है देखो जरा। इसको मैंने रखा 3x + 4y, एक तो मैंने लिया लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 18, एक मैंने लिया 3x + 4y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, एक मैंने ये लिया। तो बताओ जरा कौन सा आएगा इसके अंदर। तो सिंपल सी बात, अपने को एक पॉइंट पता है कि 0,0 इसके ऐसे लेफ्ट साइड की ओर है क्या, यस सर। है ना। रखो जरा जी, अब ये देखो एरिया भी इधर ही है, एरिया भी इधर ही है अपने 0,0 की तरफ। रखो 0,0, तो ये 0 0 बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले से बन रहा है ना, 18 से छोटा होता है 0, सही है। इसमें 0 18 से बड़ा, तो गलत बात है। तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन हो गया। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब ये भी आ गया अपना, है ना, इस ये वाली लाइन भी बन गई, इधर वाली बाउंड्री। अब ये वाली बाउंड्री के लिए देखेंगे, ये वाली बाउंड्री की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है x - 6y इस, एक तो ले लो वापस से वही लेस देन इक्वल टू 3, और एक ले लो x - 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो वापस इसके अंदर देखेंगे, तो रखो। तो अपने को पता है 0, अब बताओ जो एरिया है वो 0,0 की तरफ है क्या इस लाइन के लिए? हाँ सर। है ना, देखो इसके 0,0 ये रहा, तो जिधर एरिया है उधर ही 0,0 है। तो रखो जरा 0,0, तो मैंने 0,0 इसके अंदर रखा। तो 0 - 0 0 0 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है 3 से, मतलब ये वाला सॉल्यूशन। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, ये वाला सॉल्यूशन आ गया। तो ये भी लाइन आ गई। अब बताओ एक बाउंड्री इससे बन रही है क्या, एक्स एक्सिस से? हाँ, इसमें y एक बाउंड्री = एक्स एक्सिस से बन रही है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, है ना। तो फोर्थ वाला देखते हैं इसके अंदर, तो उसने y की या तो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। लेकिन अब 0,0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 0,0 इसके ऊपर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, तो कुछ और पॉइंट रखते हैं। तो पहले बताओ जरा 1,1 इसके ऊपर की तरफ है क्या, और ऊपर की तरफ एरिया है क्या? 1,1, अरे हाँ, 1,1 जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। यस है ना, तो अपन 1,1 से डिसाइड कर सकते हैं। तो रखो जरा 1,1, तो 1,1, अब x तो है ही नहीं, ओनली y ही है। तो रखो जरा, तो बोला y की जगह 1 होता है, वो छोटा होता है 0 से, गलत बात। 1 होता है वो बड़ा होता है 0 से। तो ये आंसर, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, ये आंसर आ गया। अब ये बाउंड्री बन गई। अब इस वाली बाउंड्री के लिए, इस वाली बाउंड्री के लिए बताओ कौन सा, है ना। तो इस वाली बाउंड्री के लिए इक्वेशन अपने पास है 2x + 3y। तो फिफ्थ वाले के लिए, है ना, तो एक लो 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 3, और एक ले लो 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बताओ 2x + 3y के कौन से तरफ का एरिया लेना है, 0,0 के या 0 से दूसरे वाला? दूसरे वाला। दूसरे वाला, क्योंकि 2x + 3y के वो तो 0,0 तो इधर है, जबकि एरिया अपना उधर है। तो मतलब 0,0 से दूसरे तरफ का लेना है। आगे ना मत समझ, मतलब 0,0 जिसको सेटिस्फाई करेगा वो नहीं लेना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना, तो करो जरा 0,0 सेटिस्फाई। ये 0 ये 0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है 0,0, है ना। तो मतलब इसके दूसरे वाला लेना है। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। अब ये भी बाउंड्री बन गई। अब ये वाली बाउंड्री और बनानी है। तो ये वाले बताओ, ये इक्वेशन किसकी है, x = 0 है क्या? हाँ है ना, तो वापस 6 वाले में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, s लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो सिंपल सी बात है, वापस अब 0,0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0,0 तो इसके ऊपर ही है। तो वापस ऐसा पॉइंट, तो 1,1 इसके ऊपर है भाई, है ना। 1,1 एरिया की तरफ है, तो 1,1 जिधर सेटिस्फाई होगा वो देखो। तो x की वैल्यू 1, तो 1 बड़ा होता है 0 से, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये आंसर। मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ये पूरी अगर अपने को 6 की 6 इक्वेशन दी होती और लास्ट में अपन एरिया बनाते तो यही फाइनल अपना एरिया बनता। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया?
सर फिफ्थ में आपने 1 ही लिया था क्या? फिफ्थ में देखो क्या है अपने पास, फिफ्थ की लाइन कौन सी है, 2x + 3y, ये रही 2x + 3y। अब 2x + 3y ये इसके, अब देखो जरा इसके 0,0 इधर है क्या? नहीं उधर है। अरे इधर है, हाँ ये रहा, 0,0 इधर है। है ना? 0,0 इधर। 0,0 तो सिंपल बता, 0,0 एरिया की तरफ है कि एरिया की दूसरी की तरफ है? दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ है, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। है ना? हाँ। जिधर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है उसके अलावा, तो देखो जरा 0,0 सेटिस्फाई करो, तो ये 0 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना 0,0 को, मतलब इससे एरिया कौन सा बनेगा, 0,0 के तरफ का, तो इसके दूसरी तरफ का ये बनेगा। और 1,1 रख के देख लो, अब देखो अपने को 1,1 तो पता नहीं है ना अपने को, इसके ऊपर भी हो सकता है ये, और थोड़ा इधर ले लो, 5,5 ले लो, है ना? तो 5,5, तो 5,5 रखो यहाँ पे, तो इसमें रखो जरा 5 to 10 + 15, 15 बड़ा आता है कि 3 से? हाँ तो बस ये ले लो, लेकिन इसमें देखो 5,5 इसमें नहीं आएगा, 10 + 15, 15 होता है छोटा 3 से, गलत बात, तो ये नहीं लेंगे। गलत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? आगे बात समझ, ऐसे अपना एरिया बन जाएगा। बोलो भाई, अगर मान लो तुमको ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली इतना दिया होता, तो तुम फाइनल में क्या बनाते, ये वाला एरिया अपना क्या आता, आंसर आता। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया सबके? यस यस आगे ना बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ना। अब तरीका मैंने बता दिया तुम, अब एक बात और ध्यान रखना, है ना? देखो कैसे, अगर मान लो ये इक्वल में दिया रहता है ना, x = (2), तो इसका मतलब, और एक दिया होता है x = (0), है ना? तो इस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। कैसे देखना, x = 0, ये y एक्सिस होता है, तो इक्वल आ रहा है ना, मतलब इसमें y वाला भी शामिल है और इसके इधर वाला भी शामिल है। x = 0, ये कौन सा, ये लाइन होती है क्या, y एक्सिस होती है ना? हाँ, है ना? तो इसके अंदर मतलब y एक्सिस भी शामिल है और इसके इधर वाला पार्ट भी शामिल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। लेकिन इसके अंदर y एक्सिस शामिल नहीं है, सिर्फ उसके इधर इधर का शामिल है, क्योंकि जानते हैं (2) में नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना? ये वाला पार्ट इसके अंदर शामिल नहीं होगा, जो ओनली y एक्सिस होगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस। ना, इसका मतलब तो तुम समझते हो ही, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, इसका तो समझते हो ही, तो ये अपना आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, चेक करो जरा आंसर में यही 6 के 6 क्वेश्चन दे रखी है क्या, देखो जरा। देखो एक बार, देखो यही दे रखे है, एक दे रखा है 2x + 3y > 3, कहाँ है 2x + 3y, ये रहा 2x + 3, बिल्कुल सही है ना। एक अपने को दे रखी है 3x + 4y <= 18, ये वाली बिल्कुल सही है। ठीक है, एक अपने को दे रखी है -7x + 4y <= 14, माइनस, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक अपने को दे रखा है x - 6y <= 3, हाँ ये तो कहाँ गई, ये रही, है ना, बिल्कुल सही है। एक अपने दे रखा है x > 0, बिल्कुल। एक अपने को दे रखा है y > 2, अब इसमें भी इक्वल आएगा भी, है ना, a = 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल 6 की 6 अपनी इक्वेशन आ गई, ये सॉल्यूशन का बन गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया सबको? सब लोग बताओ मुझे, सब लोग। यस सर। आ गया ना? सबका मतलब सभी होता है, बताओ फटाफट। नेहा सो रही है क्या? यस सर, समझ गया। यस, इस नेहा के सोने का ही काम है, बस एक ही काम है इसको। नहीं सर। तो कितनी बार पूछ रहा हूँ, बता नहीं सकती क्या? ठीक है, ऐसे अपन सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जैसे अगले वाला क्वेश्चन देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में अपने को क्या बोल रहे हैं, देखो एग्जांपल नंबर 10 में बोल रहे हैं इफ, है ना, मोड ऑफ, है ना, एग्जांपल नंबर 10 क्या बोला इसने, ये बोला है मोड ऑफ x - 2 अपॉन x - 2, इसकी वैल्यू क्या बोला है, > है, > 2 है, तो बोला x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो बताओ भी कैसे आएगा, बोलो।